हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे। अगर हम ये सीरीज रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है इसको वेरी कराएं तो कहाँ तक वेरी करा सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज, ताकि ये ऑपरेट करता रहे और फिक्स वोल्टेज वीजेड बनाए रखें। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इनपुट पर है ये रेसिस्टेंस लगा हुआ, तो इनपुट का इक्वेशन लिख ली हमने। ठीक है, और ये जो कॉमन इक्वेशन है बीच वाली ये रख ली। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसको इंक्रीज करा रहे हैं, तो इंक्रीज कराने से क्या होगा इसमें देखिए वी आई फिक्स है, इनपुट को मैंने फिक्स रखा। अगर करंट इंक्रीज कराओगे, सॉरी रेसिस्टेंस, देखो वीजेड भी फिक्स है वी आई भी फिक्स है, मैथमेटिकल खेल है, वीजेड भी फिक्स है वी आई भी फिक्स है। हम कर क्या रहे हैं, इस रेसिस्टेंस को इंक्रीज करा रहे हैं। तो सर्किट में रेसिस्टेंस इंक्रीज कराओगे तो करंट डिक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है। तो ये अगर आप इंक्रीज कराओगे तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आर को अगर आप इंक्रीज करा रहे हो, आर को इंक्रीज करा रहे हो तो करंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तभी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वी आई तो कांस्टेंट है ना, इसको तो कांस्टेंट रखा हुआ है, इस रेसिस्टेंस को वैरी करा रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है और वीजेड भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो राइट साइड भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये तो कांस्टेंट है, बट इसमें मैं आर को इंक्रीज करा रहा हूं तो आई को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो समेशन पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऐसे भी समझ सकते हो मैथमेटिकली, और ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज करेगी। ओके, तो ये हमने देखा, आर को इंक्रीज कराने से आई क्या किया, डिक्रीज किया। तो आई अगर डिक्रीज कर रहा है, आई एल तो फिक्स है क्योंकि वीजेड फिक्स है, हमने पहले बोल दिया आर एल फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा कुछ भी, केवल इसको वेरी करा रहे हैं। तो आई अगर डिक्रीज कर रहा है तो आई जेड को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी लेफ्ट और राइट इक्वल रहेंगे। ये तो कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, जितना इसमें डिक्रीज कराओगे उतना इसमें डिक्रीमेंट आएगा। ओके, तो यहां से क्या निकला, आर इंक्रीज कराया तो आई डिक्रीज की, आई डिक्रीज की तो आई जेड डिक्रीज की, और आई जेड डिक्रीज होकर के मिनिमम कहां तक जा सकती है, 0 एम्पियर तक। ठीक है, तो ये जो आई डिक्रीज होके मिनिमम कहां तक पहुंच सकता है, आई मिनिमम इज इक्वल्स टू 0 प्लस आई एल। ठीक है, आई डिक्रीज होकर के कहां तक पहुंच गया, आई मिनिमम तक, इंटू आर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आर कहां तक पहुंच गया, आर मैक्स तक, इसको मैक्स लिखोगे अब। ठीक है, आर को इंक्रीज करा के कहां तक ले गए, आर मैक्स तक, और उसमें आई डिक्रीज कर गया आई मिनिमम तक, और आई डिक्रीज कर गया आई मिनिमम तक, तो आई जेड 0 तक डिक्रीज कर गया। मिनिमम कहां तक डिक्रीज कर सकता है, 0 तक, और ये आई एल रहा। तो ये क्या बन गया अपना, वी जेड प्लस इतना, ये क्या हो गया, वी आई। अब इसी में हम आई मिनिमम की वैल्यू यहां से पुट कर दें, तो वी आई क्या बन गया, वी आई बन गया वी जेड प्लस आई मिनिमम क्या बन गया, ये तो 0 एम्पियर, ये होगा अपना आई मिनिमम आई एल इंटू आर मैक्स इंटू आर मैक्सिमम। ठीक है, तो कहानी क्या बनी, आर को इंक्रीज कराया, आई डिक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज कराते जाओगे डिक्रीज करता जाएगा, आई डिक्रीज करता जाएगा, आई डिक्रीज करता जाएगा तो आई जेड भी डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, आर को इंक्रीज कराते गए तो आई जेड डिक्रीज करता गया, कहाँ तक इंक्रीज कराते गए, कहीं तक इंक्रीज कराते गए, और आई जेड लास्ट क्या हो गया, 0। ठीक है, मतलब आई जेड को हम आर को इंक्रीज कराते जाएंगे तो फाइनली आई जेड की मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, जाके 0। तो करंट डिक्रीज होकर के आई मिनिमम हो जाएगी, जो कि आई एल के बराबर हो गई, 0 ये हो गया। ठीक है, यही आई मिनिमम हमने यहाँ पुट कर दिया, ये डिक्रीज होके मिनिमम हो गई, ये इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गया। ओके, यहाँ पर वैल्यू हमने आई एल पुट कर दी। अब आर मैक्स यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, ये तो फिक्स है सब वैल्यू, आई एल भी फिक्स है, तो आर मैक्स क्या आ जाएगा फिर,
और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो वी आई माइनस वी जेड अपॉन आई एल, वी आई माइनस वी जेड बाई आई एल वहां से पुट कर सकते हो वी जेड बाई आर एल, तो वी जेड बाई आर एल करोगे तो आर एल ऊपर चला जाएगा, तो वी आई माइनस वी जेड इंटू आर एल अपॉन वी जेड बाई आर एल इसको रखा था तो ये वी जेड आ जाएगा। ठीक है, आई एल की जगह वी जेड बाई आर एल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू रेसिस्टेंस की आ गई एक झटके में। अब मिनिमम के लिए हम क्या करें, तो फिर वही कहानी, वी आई इज इक्वल्स टू वी जेड प्लस आई आर लिखें, थोड़ा नीचे लिखते हैं कि इसमें हम इसको यहाँ पे वी आई इज इक्वल्स टू वी जेड प्लस आई आर, और आई को क्या लिखा हमने, आई जेड प्लस आई एल। फिर से वही कहानी, अभी तो हम आर को इंक्रीज करा रहे थे, अब क्या कराएंगे, आर को डिक्रीज कराएंगे। आर को डिक्रीज कराओगे तो आई करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और करंट अगर इंक्रीज करेगी आई तो आई जेड भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि आई एल कॉन्स्टेंट है, आउटपुट वाली चीज कांस्टेंट है, इनपुट पे वेरिएशन कर रहे हैं हम लोग। आई जेड इंक्रीज होकर के मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, आई जेड एम तक। ठीक है, जो करंट रेटिंग है जेनर डायोड की, तो ये आई जेड एम तक जा सकती है मैक्सिमम। तो इसका मतलब इस वाले कैलकुलेशन में हमें आई जेड एम रिक्वायर्ड होगा, और वो किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो आई जेड एम देगा या फिर पी जेड एम देगा, जिससे हम आई जेड एम निकाल लेंगे, बताया था हमने इस वाले इक्वेशन से। सॉरी, तो करंट इंक्रीज होकर के कहां पहुंच गए, मान लेते हैं आई मैक्स तक। ठीक है, आर डिक्रीज होकर कहां तक आ गया, आर मिनिमम तक। करंट कहां तक पहुंच गई, आई मैक्सिमम तक। ठीक है, आई मैक्सिमम तक करंट पहुंच गई, आर मिनिमम ये पहुंच गया, और ये आई मैक्सिमम हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू आई जेड एम और प्लस आई एल तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, आई पहुंच गई आई मैक्स, आई जेड पहुंच गई आई जेड एम की मैक्सिमम वैल्यू तक आई जेड की, और आई एल ऐसे ही रहा कांस्टेंट, तो आई मैक्स यहां से आ गया। और ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई वी आई इज इक्वल्स टू वी जेड प्लस आई कहां पहुंचा, आई मैक्स, और आर कहां पहुंचा, आर मिनिमम, आर मिनिमम। आर मिनिमम यहां से निकाल लेंगे, आई मैक्स की वैल्यू डालिए यहां से, आई मैक्स क्या है, आई जेड एम प्लस आई एल, तो ये बन जाएगा वी जेड प्लस आई मैक्स कितना हो जाएगा, आई जेड एम प्लस आई एल। ठीक है, आई जेड एम प्लस आई एल, ये आई मैक्स हो गया, इंटू आर मिनिमम, आर मिनिमम ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा ये, मैं इधर का मिटा देता हूं। वी आई इसको इधर ले आओ, वी आई माइनस वी जेड, वी आई माइनस वी जेड, और इधर बचेगा दिस इंटू दिस, तो ये नीचे आ जाएगा अपॉन में आई जेड एम प्लस आई एल इज इक्वल्स टू आर मिनिमम। तो आर मैक्सिमम देखो कितना था, वी आई माइनस वी जेड इंटू आर एल बाई वी जेड, या इसको हम लिख सकते हैं नीचे आर एल को, ये क्या था आई एल। ठीक है, वी आई माइनस वी जेड बाई आई एल, यहाँ देखो क्या आया, वी आई माइनस वी जेड बाई आई एल प्लस समथिंग, तो डेनोमिनेटर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो ये डिक्रीज कर जाएगा, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ओके, अब इसमें अगर ग्राफ बनाया जाए तो आउटपुट वी ओ कॉन्स्टेंट बना रहेगा वी जेड पे,
आप आर को वेरी कराओगे कहां से कहां तक, आर मिनिमम से लेकर के आर मैक्सिमम तक, ठीक है। यहां से यहां तक आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, कितना, वीजेड, ठीक है। इससे कम कराओगे तो फिर कहानी वही होगी जो पहले है, या तो ये ऑफ हो जाएगा या ये बंद करेगा। ओके, ये है बस। इतने से इतने तक रेसिस्टेंस अगर है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हमेशा ये ऑपरेट करता रहेगा और आउटपुट पे हमें वोल्टेज रेगुलेटेड सप्लाई देता रहेगा। ओके, थर्ड केस हम अगले में देखते हैं। थैंक यू।